देखिए, एक कहावत है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पहली तो यह है कि कुलदीप बिश्नोई की बात के ऊपर मेरे हिसाब से हरियाणा प्रदेश का कोई नागरिक विश्वास नहीं करता। आप प्रदेश की बात करते हो, चौधरी भजनलाल का अच्छा नाम था, अब वो इस धरती पर नहीं, लेकिन उसके नाम को तो कलंकित कर दिया। चौधरी भजनलाल का नाम कहाँ छोड़ दिया, मुझे बताइए। चौधरी भजनलाल कभी से इस तरह का घिनौना कार्य किया था? कांग्रेस के भय से कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देने का साहस नहीं कर रहा। जो कांग्रेस इसको निकाल तो रही, निकालेगी नहीं, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी इसका लाभ लेगी। जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह की खनन माफियाओं द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती। यानी कि जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी, डीएसपी क्लास 1 अफसर होता है, प्रदेश सर्विसेज में, हरियाणा पुलिस सर्विसेज में अव्वल दर्जे की पोस्ट है। अब आप देखिए, जब डीएसपी ही सुरक्षित नहीं, नेता सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, एक विधायक ने हमारे परेशान होकर के कि लैंड ऑर्डर के यहाँ जीरो है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। जो सरकार मेरे परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकती, मेरी सुरक्षा नहीं कर सकती, मुझे थ्रेट मिली है, हमारे 4-5 दूसरे विधायकों को, साथियों को थ्रेट मिली हुई है, तो कानून व्यवस्था तो हरियाणा में कोलैप्स हो चुकी है। एक सर, खनन जो माफिया है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, आपने भी और भूपेंद्र हुड्डा ने भी आवाज़ उठाई थी, आप डाडम भी गए थे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? किसकी मिली भगत दिखाई देती है इसमें? यह तो गुस्सा क्या ही नहीं, बिना सरकार के काम हो ही नहीं सकता। बिना सरकार के इलीगल माइनिंग हो ही नहीं सकती। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहूँगा, सरकार के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी इन लोगों से मिलते हैं। अगर प्रशासनिक सरकार चाहे कुछ भी करे चंडीगढ़ में बैठ के, यदि प्रॉपर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो फैसला कर ले कि हमने इलीगल माइनिंग नहीं होने देनी, तो इलीगल माइनिंग नहीं हो सकती। पुलिस प्रशासन भी इसमें इनका साथ देता है। सर, कुलदीप बिश्नोई जो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले हैं, आगे संभावना है कि वो छोड़ भी सकते हैं, और ऐसे में ये सीट आगे खाली होगी, तो आपका नाम सबसे पहले आ रहा है, तो क्या आगे लगता है आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, एक कहावत है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पहली तो यह है कि कुलदीप बिश्नोई की बात के ऊपर मेरे हिसाब से हरियाणा प्रदेश का कोई नागरिक विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपको याद होगा 2006 में कुलदीप बिश्नोई जी ने वो बनाई थी जनहित कांग्रेस, और कह दिया मैंने इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा मंजूर कब करवाया इन्होंने? मार्च 2008 में, 2 वर्ष के बाद। अब इनका यही नहीं पता कि इन्होंने वोट घेरा था कांग्रेस के खिलाफ, मैं अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दूंगा। मुझे तो कुलदीप बिश्नोई जी में अंतरात्मा भी दिखाई नहीं दी। अगर इनमें थोड़ी सी आत्मा इनकी जीवित होती, तो सबसे पहला काम था ये कांग्रेस पार्टी से जिसके सिंबल पे चुनाव जीते हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस के नाम से इनको एमएलए बनाया है, वो एमएलए से इस्तीफा देते और चुनाव लड़ते, फिर किसी पार्टी में वोट डालते। ये तो एक विश्वासघात है इलाके की जनता के साथ और पार्टी के साथ। सर, अगर प्रदेश की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का पूरा होल्ड था, अगर मान लो कुलदीप बिश्नोई जाते हैं छोड़कर बीजेपी में, तो इसका प्रदेश में कितना असर पड़ेगा? आप प्रदेश की बात करते हो, चौधरी भजनलाल का अच्छा नाम था, अब वो इस धरती पर नहीं, लेकिन उसके नाम को तो कलंकित कर दिया। चौधरी भजनलाल का नाम कहाँ छोड़ दिया, मुझे बताइए। चौधरी भजनलाल कभी से इस तरह का घिनौना कार्य किया था? बोला वोट किसी की हासिल की और एमएलए का वोट किसी को दे दिया, ये तो अच्छी बात नहीं करी, ये तो विश्वासघात है, जनता के साथ धोखा है। और जहाँ तक सवाल है, देखो, यहाँ से कांग्रेस पार्टी किसी को चुनाव मैदान में उतारेगी, जिसको भी कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी 100% उसकी जीत होगी। इसीलिए कांग्रेस के भय से कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देने का साहस नहीं कर रहा। जो कांग्रेस इसको निकाल तो रही नहीं, निकालेगी नहीं, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी इसका लाभ लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे सिस्टम दिखा है, ये 5-6 टिकट मांगता है। आगे से कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिली 5 हिसार जिला की, तब इसको छोड़ेगा तो लोग मारेंगे। अर्जे अपनी और अपने बेटे की टिकट पे संतोष कर लिया, तो फिर वो चौधरी भजनलाल की बात आप करते हो, पूरे हरियाणा में कार्यकर्ता थे, वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये तो होच पोच मामला है, मुझे कुछ जचा नहीं।